देखो, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी और भीख निदान। भीख सबसे आखिरी रास्ता था इस बात का कि कैसे जीवन यापन किया जाए। लेकिन इस जनपद में बैठे हुए जो बेईमान अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो किसानों को इस तरह से लूटा जा रहा है कि अगर चकबंदी विभाग की हम बात करें तो चकबंदी विभाग में किसानों को पैसे लेकर मोटी मोटी रकम उनसे खा ली गई है। और उनकी अगर 5 बीघे जमीन थी तो वो जमीन 3 जगह कर दी गई है। और अब सुनने में आया कि चकबंदी अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया, तो वो डकैती घेर कर यहाँ से चला गया दूसरे जिले में। किसान बर्बाद हो गए। यहाँ हमारे साथ किसान भी है, वो आत्महत्या के कगार पर है। तो अब आज भीख मांग कर उसका पेट भरने का काम किया जाएगा। भीख मांगी गई है उस अधिकारियों के लिए। यहाँ बैंक के पीड़ित लोग हमारे साथ हैं कि बैंक के अधिकारियों ने कुछ दलालों के साथ मिलकर उनके कृषि कार्डों में से पैसे निकाल कर खा गए। इनके पास रिकवरी गई अब किसानों के पास, तो ये किसान आत्महत्या करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये बेईमान जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो सरकार की नीति रीति है जीरो टॉलरेंस की और ये भ्रष्टाचार मुक्त करने की, तो उस भ्रष्टाचार पर इन अधिकारियों ने इस तरह से कुंठा मारे बैठे हैं कि इस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, इस तरह से डकैती कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज जब मन ज्यादा दुखी हुआ, मन विचलित हुआ, तो मैं कटोरा लेकर बाजार की तरफ निकला और बाजार में भीख मांग कर इन अधिकारियों का पेट भरने का काम करने की एक कोशिश है कि इन अधिकारियों का पेट भर जाए। और ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक ये अधिकारी ये नहीं कह देने के हाँ हमारे पास धन बहुत आ गया, क्योंकि हमारे पास रहा तो है नहीं। जमीन इन्होंने लूट ली, पाट ली, तो पैसे हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब भीख मांग कर इन्हें देखकर इनका पेट भरने का काम करने की कोशिश करने का मात्र एक ये है। तो यही है।